तो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा डाउट का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अरेंज दी फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है, बोरोन है, कार्बन है, बेरिलियम है और लिथियम है। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स हैं, ये एक सीरीज़ में एक ही पीरियड के एलिमेंट है। ये तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर समझ आ रहा है। अगर अब इसका सोल्यूशन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कैसे आया, किस तरह से इसका लॉजिक क्या है। ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खासियत है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन डाउट का नहीं होता। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप समझें और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप इसको पकड़ने की कोशिश करें। हमें देखना है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमें क्या निकालना है, सेकंड आयोनाइजेशन ऑर्डर निकालना है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। लिथियम होता कितना है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 और 2s1। इसके जो एटॉमिक नंबर होता है, ये बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। ये हो जाएगा 1s2 और 2s2। ये होगा 1s2 और 2s2 और 2p1। ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम निकालते हैं, ठीक है, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, आसानी से जाएगा, इसका जाएगा, इसका थोड़ा मुसीबत से जाएगा, ये 2s1 हो जाएगा। क्यों जाएगा उस सब लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 2s2 हो गया, ये हो जाएगा 1s2 और 2s2 और 2p1। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या बताना है कि देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ये एक ही है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा एक को, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो कि हीलियम की होती है, तो ये बहुत जल्दी छोड़ देगा इसको, तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। सिमिलरली इसी में ऐसे होगा, लेकिन हमें किसका देखना, सेकंड का, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें अगर निकालता हूँ तो ये 1s1 होगा, इसमें अगर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 1s2 सिर्फ, और इसमें होगा तो 1s2 और 2s1 होगा, और इसमें अगर मैं देखता हूँ तो 1s2 और 2s2 होगा, 2p0 हो जाएगा। हमें देखना था सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट में तो अगर हम देखूँ तो जनरल ट्रेंड फॉलो होगा, क्या होगा, सिर्फ स्टेबिलिटी वाली बात होगी, फैक्टर सिर्फ। ठीक है ना, मतलब कि जैसे कि आप अगर मैं समझाऊँ, यहाँ से स्टेबल हुआ है, इसमें क्या है, इसमें स्टेबिलिटी टूट रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खाएगा, तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसमें भी भाई स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए इसकी कम रहेगी। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टेबल तो है नहीं, तो ये इसके एक निकाल दो, तो इसकी कुछ मीडियम रहेगी, मतलब कि इसके और इसकी अगर मैं देखूँ तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर उसके बाद किसकी, उसके बाद रहेगी इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। क्यों रहेगी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना, और इसमें भी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये न्यूक्लियस में है, पास में ही है, सेकंड जो ऑर्बिट है उसी में ही है ना सब सेल, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसके कंपैरिजन में। ये बात क्लियर हुई। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, अगर हम देखते हैं, देखो 1s1 है, यहाँ पे जो क्लियर दिख रहा है कि भाई स्टेबिलिटी टूट रही है, तो स्टेबिलिटी जब टूटेगी, स्टेबिलिटी हम जब तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो लिथियम की तो सबसे ज़्यादा होगी। ये बात तो क्लियर होगी, बिल्कुल ठीक है। बेरिलियम की बात करूँ तो 1s2 हो गया, 2s1 था यहाँ पे। बात अगर हम करें न्यूक्लियस, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये न्यूक्लियस है और ये मेरे पास 1 है और ये 2 है, सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड है और ये 1 है और ये न्यूक्लियस है, ये मैं लिखता हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, सिर्फ एस में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2p0 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पास है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी अगर मैं देखूँ, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी 2s2 करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, लगेगी, कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन हम इनके साथ करेंगे, तो इसको अभी छोड़ते हैं। अगले में देखूँ तो ये स्टेबल है, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, है ना, इसकी भी रिपल्शन लग रही है, मतलब क्या, शील्डिंग इफेक्ट हो भी रहा है और न्यूक्लियस भी खींच रहा है, ये स्टेबल भी है। स्टेबिलिटी से जब हटाएंगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये बात भी क्लियर होगी। इसको भी देख लिया, इसमें मतलब कि इन दोनों में कंपेरिजन करूँ तो इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, इसमें कम होगी, मतलब कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी कंपेरिजन में। इसकी बात करते हैं 2p1, यहीं पर 2p1 होगा, ये बात क्लियर है ना। इसी में अगर हम देखें, भाई सेकंड ऑर्बिट है, उसी में भाई 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। और अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड में देखें तो एक ही पीरियड में अलॉन्ग पीरियड भी है, अलॉन्ग पीरियड भी अलॉन्ग है, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई, इंक्रीज़ होता है ना। जनरल ट्रेंड अगर हम देखें तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होगा, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज़ होगा तो कार्बन की सबसे ज़्यादा वो होगा न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो ये जल्दी से इन तीनों को खींच लेगा
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है, सेकंड ऑर्बिट में ही है ये 2p1 भी। तो इसका मतलब अगर मैं क्या कहता हूँ कि इस पे और इसमें 1, 2 और 3 इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी किसकी, कार्बन की। क्यों होगी ये बात समझ आई होगी आपको। फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ठीक है। अब चलो कंपैरिजन कर लेते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि इसकी और इसकी इन दोनों में से कौन सी होगी, बोरोन होगा। फिर इसके बाद कार्बन और बेरिलियम में अगर हम लड़ाई करते हैं, कार्बन वर्सेस बेरिलियम, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको ये तो अनस्टेबल है, लेकिन ये न्यूक्लियस के पास है, ये बात क्लियर है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है। इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, पहली बात। दूसरी बात, एक ही सेकंड ऑर्बिट में ही है, सेकंड ऑर्बिट में ही है इसका सबसे, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसमें, ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जब एक इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे। ये अनस्टेबिलिटी तो है इसमें, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करेगी। इसमें डोमिनेट क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज करेगा। एक तो न्यूक्लियर चार्ज करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा, बस एक ही करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ना कि रिपल्शन, ठीक है। जेड इफेक्टिव हमारे पास डोमिनेट करेगा, ये बात क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा आएगा हमारे पास, कार्बन आएगा, फिर आएगा बेरिलियम। एक और बार मैं अभी क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे ज़्यादा तो लिथियम होगा, ये तो क्लियर होगा आपको। क्यों होगा, क्योंकि भाई न्यूक्लियस सबसे पहली ऑर्बिट में, पहली बात। दूसरी बात, स्टेबल ऑर्बिट थी, स्टेबल थी ना, न्यूक्लियर चार्ज था इसमें कुछ, वो स्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी को हमें तोड़ा तो सबसे ज़्यादा लिथियम की हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ, 2s1 है, बेरिलियम है, बोरोन है। बोरोन था ना सेकंड में, बोरोन को डिस्कस करते हैं। तो 1s2 2s2, 1s2 तो ये रहा, इसको छोड़ो, 2s2 ये रहा, सेकंड ऑर्बिट में है। न्यूक्लियर चार्ज कुछ हद तक तो है ना इसमें, क्योंकि बेरिलियम से तो ज़्यादा ही है, ये बात तो क्लियर है ना, और कार्बन से कम है। अगर एक बात और बता दूं, जो जेड इफेक्टिव होता है ना, वो सिर्फ किसके एडजेसेंट जो एटम्स होते हैं, जो साइड वाले नेबर एटम्स होते हैं, उनके लिए ही देखा जाता है कंपैरिजन के टाइम पे, ना कि भैया कार्बन का हम लिथियम के साथ नहीं देखेंगे, ना कि बेरिलियम के साथ। हम देख सकते हैं बोरोन के साथ, और इसके आगे आता है नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ ही देख सकते हैं, ठीक है। दोनों के साथ ही हम कंपैरिजन करेंगे न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में। स्टेबिलिटी का हम हमेशा किसी के साथ भी, कहीं से भी, कैसे भी कर सकते हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मेथड से करना होगा, थोड़ा बहुत आपको लॉजिक भी लगाना होगा, ठीक है। तो अब मैंने देखा क्या भाई, बोरोन आ गया है। बोरोन कैसे आ गया, 2s2 था, स्टेबल थी ना पूरी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियर चार्ज भी है, अभी खींच भी रहा है इसको, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी। किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में। बात हुई क्लियर, हुई, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, इसमें तो हाफ ये थी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें और इसमें कंपैरिजन करते, इसमें भी हाफ फील्ड है, इसमें भी अनस्टेबल है, इसमें भी अनस्टेबल है। इसमें जब भी हाफ फील्ड है कुछ हद तक, इसमें नहीं है बिल्कुल भी। इसमें क्यों है और इसमें क्यों कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम देखो, कार्बन है, पहली बात तो इधर आए हम, एक स्टेप छोड़ा, मतलब एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे पे आए। इसका न्यूक्लियर चार्ज मैंने मान लिया 1 पॉइंट समथिंग है, इसका हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कि ट्वाइस है भाई, मतलब कि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, ये सेकंड ऑर्बिट में ही है इसके इलेक्ट्रॉन, इसके भी फर्स्ट और सेकंड में, इसके भी फर्स्ट और सेकंड में, तो इस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा या फिर इस पर, आप खुद ही बताओ। तो भाई इस पर तो लगेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन से सेकंड ऑर्बिट में ही, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर ज़्यादा लगेगा। क्या मतलब है फिर, इस पर ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन हम आसानी से नहीं निकाल सकते। आप कह रहे होंगे भाई शिल्डिंग इफेक्ट भी तो है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, वो इसमें डोमिनेट नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉजिक रहता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई क्यों नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन सभी कम है, ठीक है, ऑर्बिट बहुत बड़ी है। तो इसलिए मैंने कार्बन पहले लिखा, फिर बेरिलियम आएगा, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे तो आपने सोल्यूशन में इसको देख लिया था, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि भाई नहीं समझ आता ना, तो आप थोड़ा गलती कर सकते हो। क्या, बेरिलियम को आगे लगा दोगे, कार्बन को इधर लगा दोगे। क्यों लगा दोगे, आपको दिख रहा है भाई ये क्या है, ये हाफ फील्ड तो है और ये तो कुछ है ही नहीं ना, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का भी वेरिएशन है। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वाले सोल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से आप अच्छे से और समझ सकते हैं। वैसे तो वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, और फिर भी डाउट हो तो कमेंट नीचे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।